हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारे नोट्स पूरे कंप्लीट हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है। इसके अंदर जब आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली कर लोगे देन उसके बाद में आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि पूरे नोट्स आपको दिए हैं और नोट्स के साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने क्वेश्चंस को भी समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। कुछ क्वेश्चंस क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर की। क्या स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलती है वो हमें स्क्वायर मिलता है उस नंबर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहता हूँ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। मीन्स अगर कोई एक नंबर है n, तो उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। तो इफ n इज अ नंबर, इट्स स्क्वायर इज रिटन एज एन स्क्वायर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। ऐसे ही 5 का स्क्वायर चाहिए हमें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 4 का स्क्वायर चाहिए तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 मिल जाएगा। तो ये 16 क्या है? 16 है हमारा स्क्वायर ऑफ 4। स्क्वायर ऑफ 4, या आप ये भी कह सकते हो कि 16 जो है वो 4 का ऐसे स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर व्हाट इज स्क्वायर रूट्स, अब हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह से अपोजिट ही है स्क्वायर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर मैंने 16 4 का स्क्वायर हम लेकर आए थे, 4 का स्क्वायर हमारा आया था 16। अब अगर मैं बोल दूं कि स्क्वायर रूट जो होगा 16 का वो क्या होगा, तो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, ये जो सल होता है हमारा इस टाइप का, ये होता है हमारा स्क्वायर रूट का। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अगर मैं तुमसे पूछूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा 4। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीन्स एक ऐसा नंबर आपको बताना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। क्लियर है? स्क्वायर रूट मतलब ऐसा नंबर आपको बताना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 16 आए। तो आप कहोगे सर 4 एक नंबर है, क्योंकि 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 16 मिलता है। ऐसा कोई नंबर बता दो जिसको मल्टीप्लाई करने पर, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 16 आ सकता है? नहीं आता ना। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 नहीं आएगा, 25 आएगा। या 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? रिजल्ट 9 आएगा, 16 नहीं आएगा। एक 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा? रिजल्ट हमारा 16 आता है। क्लियर है? अब जैसे मैं तुमसे पूछ लूँ कि अंडर रूट में 81 बताओ क्या होगा? अंडर रूट 81 क्या होगा? तो एक ऐसी वैल्यू आपको बतानी है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 81 आए। तो आप कहोगे सर 9 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें सर 81 मिलता है। तो बिल्कुल स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होगा। क्लियर है बात? तो स्क्वायर रूट हम समझ गए। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जब हम उसको मल्टीप्लाइड करते हैं खुद से तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलता है। जैसे कि हमारे को देखो 81 कब मिला था? जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 मिला। ठीक है, ऐसे ही हमारा 16 कब मिला? जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 मिला। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमने निकाला 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 हमने निकाला 9 है। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल नंबर इज डिनोटेड एज रूट एक्स। स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं अभी मैंने आपको बताया था, रूट सिंबल हम लगाते हैं यहाँ पर, रूट सिंबल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या करना होता है? रिप्रेजेंट करना होता है रूट, और जो भी नंबर होगा उसको अंदर हम लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर x है, x में आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर निकाला एग्जांपल के तौर पर रूट 9 जो है वो 3 होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है। ऐसे ही रूट 25 जो होता है वो 5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। क्लियर है? चलिए, तो ये बेसिक बात हुई इसकी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर्स मींस क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने देखो कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स निकाले। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे एक बात बताओ, क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या हमारा जो 16 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 16 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा? जब मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा? रिजल्ट हमारा 4 आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं क्या
18 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये 18 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे कि रूट 18 स्क्वायर रूट निकालोगे इसका। तो स्क्वायर रूट ऑफ जब 18 आप निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका 18 आए। आप बता दीजिए कोई नंबर ऐसा जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। नहीं होता है ना ऐसा नंबर। इसका मतलब है कि रूट 81 जो है, रूट 18 जो है वो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका हमारा क्या होता है, रूट पॉसिबल होता है, जिसका रूट हम निकाल सकते हैं परफेक्टली। ठीक है, जिसके रूट निकालने के बाद में नंबर जो आए वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर आए, वो हमारा एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 एक हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही 4 क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 144 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि जब इनके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखो ये 2, 3, 4 एंड 12 निकलता है। क्लियर है? तो नॉट ऑल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ये एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा निकलेगा नहीं। 3 का हम निकालेंगे तो हमारा परफेक्ट मतलब नेचुरल नंबर के फॉर्म में हमारा स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसलिए हम इन नंबर्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोलूँ कि क्या हमारा रूट 82 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप कहोगे नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं तुमसे बोलूं कि रूट 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप कहोगे हाँ सर है। क्यों? क्योंकि रूट 81 को मैं 9 इंटू 9 लिख सकता हूं। 81 जो होता है वो 9 इंटू 9 होता है, मतलब रूट 81 जो होगा वो 9 का एक तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 81 जो होगा वो क्या होगा, हमारा 9 होगा। तो रूट 81 पॉसिबल है, हमारा निकल सकता है, लेकिन रूट 82 हमारा नहीं निकलता है। इसलिए 82 जो है, जो 82 है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है स्क्वायर नंबर की, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब कोई भी नंबर है और उसके एंडिंग में अगर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है और कॉन्जिक्यूटिव जीरोस अगर आपके ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सर बात समझ में नहीं आई, कैसे? देखिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये 100 है, तो क्या ये 100 हमारे पास में जो ये नंबर है 100 के पास में कितने नंबर्स हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज है। देखिए 100 में आप 1, 2 तो इवन नंबर ऑफ जीरोज है, और अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज है तो वो तो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, जैसे कि यहाँ पर देखो ऑड नंबर ऑफ जीरोज 1, 2, 3, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, मतलब 3 जीरोज हैं, विच इज ऑड नंबर ऑफ जीरोज। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये हमारा एक तरह से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इज नॉट। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि आपको क्या देखना है, अगर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है तो आप नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करो। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर है तो वो क्या होगा, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है बात? तो यहां पर हमारा 100 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 1000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। अब देखो इसको भी समझो, ये कैसे होता है भैया हमारे पास में। तो देखिए यहां पर हमने 4 का स्क्वायर निकाला। 4 क्या है हमारे पास में, 4 हमारे पास में कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर 4 तो हमारा इवन नंबर होता है। तो जब आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 16 मिलता है, विच इज ऑलवेज इवन। ठीक है, मतलब इवन नंबर का जब स्क्वायर निकाला तो इवन नंबर ही मिलता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर निकाला, तो 3 क्या है,
तो आप कहोगे सर 3 ऑड है, और ऑड नंबर का जब स्क्वायर निकाला जाता है तो ऑड नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पर रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि जब हम इवन का रिजल्ट निकालते हैं, इवन का जब स्क्वायर निकालते हैं तो इवन ही मिलता है, और ऑड का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो ऑड ही मिलता है। क्लियर है? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 स्क्वायर ऑफ नेगेटिव, स्क्वायर्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कि यहां पर आप देखो -5 का स्क्वायर कैलकुलेट किया है, तो -5 का स्क्वायर क्या आया है हमारे पास में 25। -5 तो क्या था, -5 तो हमारे पास में नेगेटिव नंबर था, लेकिन जब इसका कैलकुलेट किया हमने स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर मिला। ऐसे यहाँ पर देखिए -8 है, -8 का जब हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला रिजल्ट में 64 मिला। क्लियर है? तो इस चीज़ को समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि -5 का जब हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया तो -5 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, और -5 को जब -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 इंटू -5, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 तो 25 होता है। और आपको पता है ये माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा प्लस का 25। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर हमने देखो -8 का स्क्वायर निकाला, तो -8 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, -8 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 8 8 जा कितना होता है 64, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है अभी मैंने आपको बताया प्लस होता है, तो रिजल्ट में क्या आएगा 64। क्लियर है बात? तो यहां पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है, जब भी हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो हमें रिजल्ट हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद डिजिट 0 1 4 5 6 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको मैं आपको याद नहीं करने के लिए बोलूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए 0 1 4 5 6 9 से एंड होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो सबको याद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, और हम यहीं से ही ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। अब यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करना चीज़ों को, ये कह रहा है कि अ स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद डिजिट्स, कौन कौन सी डिजिट्स है भैया 0 1 4 5 6 एंड 9। तो यहाँ पर देखो कोई भी नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट तो यही होगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 0 हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो सकता है यूनिट डिजिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ कि 43 का स्क्वायर निकाल के बताओ, 43 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो 43 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो यूनिट डिजिट देखो यहाँ पर 3 आ रही है या नहीं आ रही है, बिल्कुल 3 आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 43 का जब स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो 43 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे, और 43 को जब 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो आपको ये रटवाना नहीं चाह रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। 43 को जब 43 से मल्टीप्लाई करोगे आप इस तरीके से, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। क्लियर है बात? फिर यहाँ आप मल्टीप्लाई लगाते हो, मतलब क्रॉस लगाते हो, मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस होता है, और फिर आप आगे की प्रोसेसिंग करते हो। तो ये देखो ये हमेशा आपका ये क्या आएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर ये डिजिट आपको मिलती है, हमेशा मिलती है। तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि यार आप एक काम कर सकते हो ना, कि जब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 मिलता है। ठीक है, और भी यूनिट डिजिट जो आएगी यहाँ पर, यहाँ यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है 0 से लेके आपका
9 तक हो सकती है यूनिट डिजिट, इसके अलावा कोई यूनिट डिजिट नहीं होगी आपकी यहाँ पर, है ना। और अब हमें पता है कि जो रिजल्ट मिल रहा है, हमें जो स्क्वायर मिल रहा है, वो जो यूनिट डिजिट मिल रही है वो हमारे को यूनिट डिजिट से ही मिल रही है, इस मतलब नंबर के यूनिट डिजिट से ही हमारे को ये वैल्यू मिल रही है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि यार हम यूनिट डिजिट ही निकाल लें इनकी सबकी नंबर की, 0 से लेकर 9 तक। तो जब हमने 0 से लेकर 9 तक की यूनिट डिजिट निकाली तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। तो यहाँ पर देखो 1 एक यूनिट डिजिट है, 4 भी एक यूनिट डिजिट है, 9 एक यूनिट डिजिट हो गई, 16 में यूनिट डिजिट हमारी 6 होगी, 25 में यूनिट डिजिट हमारी 5 होगी, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 होगी, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 होगी, यहाँ पर 4 हो रही है, यहाँ 1 हो रही है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारी 2 जीरोज हो रहे हैं, जो कि ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0 है। इसलिए तो हमने अभी अब कहा था आपको कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरोज हो सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जीरोज नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ये देखना है कि हमारे जो स्क्वायर्स होते हैं उसमें 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है और 00 आ रहा है। क्या यहाँ पर 2 आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रही बात समझ में? क्या यहाँ पर आपके 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या आपका यहाँ पर 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कोई भी नंबर है उसके पीछे अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो वो नंबर हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुमसे ये बोलूँ कि 122, क्या ये हमारा स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप देखते ही इसको बोल दोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी 2 नहीं हो सकती है। यूनिट डिजिट हमारी स्क्वायर नंबर की क्या होती है? 0 1 4 5 6 9 ही होती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 2 यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को देख के ही आप फाइंड कर सकते हो कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर है बात? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी? ओनली एंड विद डिजिट 0 1 4 5 6 9। ये कहाँ से आया? ये मैंने अभी आपको टेबल बताई, इनमें से हमने यहाँ पर ली है। क्लियर है? चलिए तो देखिए यहाँ पर अपन समझते हैं। तो 1 4 9 25 64 100 आर स्क्वायर नंबर्स, बट 28 97 विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट डिजिट देखी, यहाँ पर 8 आ रही है, ठीक है, यहाँ पर 7 आ रही है, और आपको पता है 2 3 7 8 हमारी होती ही नहीं है स्क्वायर नंबर की। तो ये हमारा एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहली कंडीशन तो आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट्स प्लेस, इट्स स्क्वायर यूनिट स्क्वायर्स एंड्स विथ 1। अब देखिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर देखो 1 का स्क्वायर क्या आया हमारा? 1 आया। ठीक है, और बताओ 1 यूनिट डिजिट कहां पर मिल रही है आपको? तो 1 यूनिट डिजिट आप देख रहे हो यहां पर मिल रही है। एक तो आपको 1 यूनिट डिजिट यहां मिल रही है, एक यहां पर मिल रही है, बाकी कहीं पे मिल रही है नहीं। तो मतलब यूनिट डिजिट 1 कब होगी? इट स्क्वायर्स एंड्स विथ 1 कब होगी? जब 1 से और 9 से जा रहा है। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है। ऐसे ही देखो 11 का स्क्वायर हमारा 121 होगा, यूनिट डिजिट 1 मिली, और 19 का स्क्वायर यूनिट डिजिट हमारी 1 मिली। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ ये अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स याद है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो सारी चीज़ें। इफ़ अ नंबर हैज़ 4 और 6, अगर कोई नंबर है, ठीक है, जिसकी यूनिट डिजिट हमारी 4 है या 6 है, ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे, तो स्क्वायर इसका जो स्क्वायर होगा वो एंड होगा 6 के साथ में। क्यों? क्योंकि देखो आप 4 अगर है हमारे पास में, ठीक है, और 6 है, देखो ये रहा 4 और ये रहा 6, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है और इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो यूनिट डिजिट 6 से एंड होने वाले नंबर्स मतलब 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 4 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 16 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, ऐसे ही 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा। तो यहाँ पर देखो 6 आ रहे हैं हर केस में। कब आएगा? जब 4 एंड 6 होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ अगर 56 का स्क्वायर आप जब निकालोगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो आप फटाफट से बोल दोगे कि यार इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। करना कुछ ही नहीं है, आपको इसकी यूनिट डिजिट पकड़नी है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, बस आप 6 को पकड़ो और 6 का ही स्क्वायर कर दो,
मान के चलो आपको याद नहीं है तो 6 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का जब स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, और 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 आएगा। ऐसे देखो यहाँ पर अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूँ, मैं अगर आपको तुमको बोलूँ कि मुझे एक बात बताओ 19 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आपको 19 का स्क्वायर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, 19 में कौन सी यूनिट डिजिट है 9, इस 9 का ही स्क्वायर कर दो, तो 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा, और 81 की यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, देखो 9 अगर होता है तो यूनिट डिजिट क्या आती है 1 आती है। क्लियर है, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। ठीक है, फॉर नंबर जैसे 29 है तो यूनिट डिजिट ऑफ 29 स्क्वायर, अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो यूनिट डिजिट होती है, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की आपको अगर यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो उसके लिए आप सिर्फ यूनिट डिजिट क्या करो, उसकी यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर फाइंड कर लो, विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। सिंपल, जैसे 29 का आपको क्या बताना है यूनिट डिजिट बताना है, तो आप 29 का स्क्वायर नहीं निकालने की बजाय इसका 29 का जो हमारा यूनिट डिजिट है 9, तो यूनिट डिजिट ऑफ 9 का ही स्क्वायर फाइंड कर लो, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और 81 की यूनिट डिजिट क्या है हमारी 1 है। तो जो नंबर 29 है तो 29 की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी हमारी 1 होगी। 29 का स्क्वायर जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। ऐसे ही फॉर नंबर 124 के लिए देखो, तो 124 के लिए आपको 124 का स्क्वायर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखो यहाँ पर 4 है, तो आप क्या करो यहाँ पर 4 का ही यूनिट डिजिट स्क्वायर निकाल लो। तो 4 का स्क्वायर जब हमने किया तो 16 आया, और 16 की यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 124 का स्क्वायर इज 6। क्लियर है, तो एक प्रॉपर्टीज आपको ये याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा उनको 4 से आप डिवाइड कर लो, और 4 से डिवाइड करने के बाद में हमेशा 0 या 1 रिमाइंडर देते हैं। कोई सा भी नंबर आप उठा लो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैंने चेक करते हैं 100 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 100 को जब मैंने पहले तो चेक करना है आपको कि यहाँ पर जो जीरोज है कॉन्जिक्यूटिव वो हमारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स जा रहा है, देखो पूरा पूरा जा रहा है, तो 25 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आया, तो इस केस में हमारा सर रिमाइंडर 0 आया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो हमेशा रिमाइंडर क्या देते हैं 0 या 1 देते हैं जब उन्हें 4 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप कोई सा भी नंबर उठा लो, उनको 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो 0 या 1 दे रहे हैं तो वो एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे हो सकते हैं, ठीक है, हमेशा। चलिए, तो आप कहोगे चलो सर एक काम करिए 169 को चेक करिए कि 169 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। तो 169 को चेक कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 169 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 169 13 का होता है, लेकिन फिर भी मैं चेक करके बताता हूँ। तो पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, ठीक है, और 4 2 जा 8, ठीक है, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, तो 42 कुछ समथिंग टाइम्स जा रहा है। और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है 1। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था 0 या 1 रिमाइंडर बचता है जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे, तो बिल्कुल 169 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। क्लियर है बात। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या 200 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप कहोगे सर चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बिल्कुल जा रहा है हमारा, और ये इसका मतलब है जा रहा है, तो सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि सर 200 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, जबकि 200 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते ना वो हमेशा रिमाइंडर 0 और 1 देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन है तो उसको चेक करो कि भाई साहब ये परफेक्ट स्क्वायर 4 से डिवाइड करके देख लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को
आप चेक कर सकते हो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूं तुम्हारे को 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं खुद के देता हूं। आप इसको चेक करने के लिए 4 से डिवाइड कर लो, आपका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनको जब 4 से आप डिवाइड करोगे ना, तो वहां पर रिमाइंडर आपको 0 एंड 1 मिलेगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर देखो 30 को चेक करना है कि 30 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप जब 30 को चेक करोगे तो 30 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो यहां पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? यहां पर रिमाइंडर 2 मिलेगा। अब अगर रिमाइंडर 2 मिला तो ये तो हमें कोई कभी हो ही नहीं सकता कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कंडीशन क्या होता है? जब उनको 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 या फिर हमारा क्या मिलता है? 1 मिलता है। लेकिन यहां तो हमारे को रिमाइंडर 2 मिल रहा है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कुल मिला के इस टाइप से चेक करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर नंबर इज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो यहां पर आप देखिए स्क्वायर नंबर इज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम आपको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे यहां पर देखो 1, तो 1 का 1 ही है, लेकिन 1 प्लस 3 कितना आ रहा है हमारे पास में? 4 आ रहा है। 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अगर हम करते तो 16 आ रहा है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 करते तो 49 आ रहा है। अब ये पैटर्न क्या है इसको समझते। देखो यहां पर क्या हुआ बेटा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है। अगर जब भी आपके पास में कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो और स्टार्टिंग विथ 1 हो, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग विथ 1 हो और कॉन्जिक्यूटिव हो, तो उनका आपको जब भी स्क्वायर फाइंड करना हो तो आप उनको बस क्या करो, काउंट कर लो कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर काउंट करो, यहां पर कितने नंबर है? 1 2, तो आप देखो 2 का स्क्वायर कर लो तो रिजल्ट हमारा 4 आ रहा है। क्लियर है? यहां काउंट करो 1 2 3, तो आप क्या करो 3 का स्क्वायर कर लो, रिजल्ट देखो 9 आ रहा है। यहां काउंट करो 1 2 3 4, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर करो, रिजल्ट हमारा 16 आ रहा है। मतलब जब भी आपके पास में अगर ऐसा पैटर्न दिया हुआ हो तो आपको यहां पर कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इनका सम कैलकुलेट करो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कैलकुलेट करने बैठ जाओ। नहीं, आपको क्या करना है? काउंट करना है बस। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 का स्क्वायर करो, रिजल्ट हमें मिल जाएगा 49। अब आप मेरे को ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है कि यार ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स गिवन है और 1 से स्टार्ट है, तो कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 का स्क्वायर कर दो, तो 12 का जब स्क्वायर करते तो 144 आता है। क्लियर है? तो देखो कितना जल्दी हो गया। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग विथ 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ऐसा दिया हुआ है और आपको बोल दे भैया इसका फाइंड करो, तो आप कहो अच्छा ये बताया था 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आंसर, जबकि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 1 से स्टार्ट नहीं है। और एक और मिस्टेक होती है, कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल 1 से तो स्टार्ट है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 आ गया प्लस 11 आ गया, 7 कहाँ गया? 7 तो ही नहीं। अब यहां पर अगर आपने कर दिया तो वो भी गलत है, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस इस तरीके से चल रहा है और 81 तक है, और इसका आपको क्या करना है? फाइंड करना है आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? तो आप कहोगे सर मैं कैसे काउंट करूं इसको? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस, तो पहले तो मेरे को इनको काउंट करना पड़ेगा कितने नंबर्स हैं, देन उसके बाद में मैं फाइंड कर पाऊंगा। देखो बेटा यहां पर अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये चीज़ें कैसे निकल रही हैं। ये पहले यहां से चलते हैं, ये 3 कैसे आया होगा? ये 3 आया है हमारा, आपको इनको काउंट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करो यहां पर इस फर्स्ट को पकड़ो, फर्स्ट नंबर को, और लास्ट नंबर को पकड़ो। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते तो कितना आता है? 6 आता है, और 6 का हाफ कर दो, कितना आता है? 3, तो 3 का स्क्वायर।
ठीक है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्रोच बता रहा हूं क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आप फंस जाओगे अगर आपको ये अप्रोच नहीं पता कि जो अब मैं बता रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 1+3+5+7 दिया हुआ है, काउंट मत करो, पहला नंबर 1 और लास्ट नंबर 7, 1+7 करो 8, 8/2 करो 4, मतलब 4 का स्क्वायर। अब इस नंबर पे आ जाओ, इस नंबर में पहला नंबर 1, लास्ट नंबर 13, 13+1 करो 14, 14/2 करोगे 7, 7 का स्क्वायर। यहां पर देखो पहला नंबर 1, लास्ट नंबर 23, 1+23 करोगे 24, 24 का हाफ करोगे 12, 12 का स्क्वायर। अब यहां पर आ जाओ, ठीक है, यहां पर देखो 1 और लास्ट नंबर है 81, 1+81 करोगे तो कितना आता है 82, और 82 को जब डिवाइड करोगे आप किससे, 2 से, तो कितना आएगा हमारा 41, और 41 का स्क्वायर जो होता है वो आपको यहां पर लिखना है। 41 का स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 41 और 41, अभी और मैं तरीके बताऊंगा आपको स्क्वायर निकालने के लिए, बट अभी अपन ऐसे कर लेते हैं। 41 1 जा 41, ठीक है, और 41 4 जा कितना होता है 164, 164 प्लस 4 168, तो 1681, 1681 यहां पर इसका आंसर मिलेगा। अब बताइए ये अगर अप्रोच नहीं पता होती तो आप कैसे फाइंड करते इतने सम्स, नहीं कर पाते ना, तो इसलिए आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर फाइंड कर दो, सिंपल। तो आपको काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके से ये बहुत ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, आपको नंबर्स निकालने हैं स्क्वायर नंबर, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द 12 एंड 13, मतलब 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि कोई नंबर है 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 25 के बाद में 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे 36 तक जाएंगे। तो ये कितने नंबर्स होते हैं ये काउंट करके बताओ, एस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसकी एक अप्रोच होती है सिंपल, आपको क्या करना है 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर नंबर करना है, सिंपल 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर नंबर, आपको नहीं करना है। जैसे कि देखो यहां पर 1 एंड 2 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 1 का स्क्वायर कैलकुलेट करा 1 आया, 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करा 4 आया। अब 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, मतलब 2 नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर है, चलो यहां तक तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं कहता हूं 3 और 4 के स्क्वायर्स के बीच में निकालो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 9 और 16 के बीच में आता है 10 11 12 13 14 15, कितने नंबर्स हुए हैं 6 नंबर्स, तो यहां पर भी आपने निकाल लिया 6 नंबर्स। लेकिन अगर ज्यादा बड़े नंबर्स हुए, यहां पर देखो ये क्वेश्चन दे दिया हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द 12 एंड 13। अब यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर क्या ऐसे करोगे 12 का स्क्वायर करोगे पहले, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा हमारा 169। अब 144 और 169 के बीच में नंबर आप निकालने बैठोगे, नहीं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अप्रोच लगानी है 2 इंटू स्मॉलर नंबर। 2 इंटू स्मॉलर नंबर क्या है, मतलब अगर आपको यहां पर नंबर फाइंड करने थे तो आप सिंपल लगा देते ये फॉर्मूला 2 इंटू स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है यहां पर देखो 1 और 2 के बीच के स्क्वायर नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो स्मॉलर नंबर क्या है 1, तो 2 इंटू 1 आप जब करोगे तो 2 आएगा। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है 2 नंबर्स। यहां पर देखो, यहां पर लगाता हूं, यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर नंबर क्या है 3, तो 2 इंटू 3 करोगे 6 आ रहा है, देखो 6 आ रहा है। अब यहां पर अगर अपने को निकालना है 12 और 13 के बीच में, तो 12 और 13 के बीच में हम निकाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर 12 और 13 में 12 है, 12 कर दो, तो 2 इंटू 12 कितना होता है हमारा 24। तो 12 और 13 के स्क्वायर्स के बीच में जो नंबर्स होंगे वो कितने नंबर्स होंगे 24 और, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको स्क्वायर्स फाइंड करने नहीं है, और स्क्वायर्स के बीच में फिर नंबर को कैलकुलेट आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसा ही करना है यहाँ पर। क्लियर है, तो ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न सॉल्विंग, अब बात करते हैं पैटर्न्स की, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पे, ये क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेगा ही 100% पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड। देखो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 होता है, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर 101 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना होता है। सबसे पहली बात, पैटर्न को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही है। अगर आपने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया फिर क्वेश्चंस आप बना लोगे। देखो यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, इसने दे रखा है। फिर उसके बाद में इसने क्या किया 101 कर दिया, मतलब 11 के बीच में 0 रख दिया। जैसे इसने 11 के बीच में 0 रखा तो इसने यहाँ पर भी क्या किया 1 2 और 1 के बीच में भी 0 रख दिए। देखो यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, मतलब 1 2 1 तो था ही लेकिन इनके बीच में 0 रख दिया। अब इस वाले पैटर्न को पकड़ो, थर्ड वाले को, 1 0 0 1, मतलब 1 1 के बीच में अब की बार 2 0 रखे। तो इसने क्या किया यहाँ पर 1 2 और 1 के बीच में इसने 2 2 0 रख दिए, जितने 0 उतने रख दिए इसने 1 2 1 के बीच में। अब यहाँ पर देखो 1 और 1 के बीच में, ठीक है, कितने टाइम्स 0 रखे, 3 टाइम्स 0 रखे। तो इसने क्या किया यहाँ पर 1 2 और 1 के बीच में 3 3 जीरोस रख दी। मतलब हमने पैटर्न को क्रैक कर लिया कि हमें क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है 1 2 1 तो रखना ही है, क्योंकि 1 0 0 0 1 का स्क्वायर है, तो 1 2 1 रखेंगे। और कितने टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स हमारे यहाँ पर क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 लिखेंगे, फिर 9 टाइम्स 0, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा 1। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस वाले पैटर्न को देखते, देखो ये है 1 1 का स्क्वायर 121, ठीक है। फिर 101 का स्क्वायर इसने करा 10201, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने देखो यहाँ पर क्या किया 10101, अब ये पैटर्न चेंज हो गया, ये पैटर्न अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर क्या था 1 और 1 के बीच में 0 चल रहे थे, बट यहाँ पर क्या किया इसने 101 फिर 10101 और फिर 1010101, मतलब इस तरीके से 1 को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इन केसेस में देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में 1 जो है वो 2 टाइम्स ही है, 1 1 2 टाइम्स, 1 1 2 टाइम्स, 1 1 2 टाइम्स, 1 1 2 टाइम्स, और 1 और 1 के बीच में जीरोस हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उसके लिए तो आप पैटर्न पढ़ चुके हो कि कैसे हमें करना है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 को इंक्रीज कर रहा है, 1 1 का स्क्वायर, फिर 101 का स्क्वायर किया इसने, फिर 10101, मतलब इसने क्या किया, यहाँ पर 2 टाइम्स 1 थे, यहाँ 3 टाइम्स 1 हो गए, यहाँ 4 टाइम्स 1 हो गए, यहाँ 2 टाइम्स 1 है, यहाँ 3 टाइम्स 1 है, और यहाँ 4 टाइम्स 1 है। क्लियर है। तो यहाँ पर इस केस में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझना है कि देखो हो क्या रहा है, 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, 101 का जैसे कि हमने किया था 10201। अब इस केस में क्या हुआ, 3 टाइम्स हमारे 1 है तो 3 तक चला। यहाँ पर देखो 10101 था तो इसने बनाया 102030201। तो करना क्या है आपको, मैं आपको समझा देता हूं। आपको क्या करना है, इस पैटर्न के अंदर 1 को काउंट करना है। जैसे आप 1 को काउंट करोगे 1 2 3, मतलब आपको 3 टाइम्स तक जाना है और फिर वापस अपोजिट आना है। मतलब जैसे कि यहां पर मैं समझा देता हूं इसको, यहां समझा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। 1 2 3 आपने काउंट किया तो आप करो 1 0 2 0 3 0, क्योंकि 3 थे, ये 3 1s थे तो 3 0 तक चल गया। फिर वापस अपोजिट जाओ, 2 0 3 0 के बाद में 2 0 और फिर कौन आएगा हमारा 1, 0 नहीं करना है लास्ट में। ठीक है, समझ गए। अब जैसे ये वाला पैटर्न पकड़ो, ये वाला पैटर्न है, इसको बताता हूं। देखो यहाँ कितने 1 है, 1 2 3 4, कितने 0 है, सॉरी कितने 1 है 4 1, तो आपको जाना है 4 0 तक, 1 0 2 0 3 0 4 0। क्लियर है। अब वापस से पीछे आ जाओ, 4 0 के बाद में 3 0 2 0 और 1, जहां 1 आ जाएगा लास्ट कर देना है आपको। अब देखो यहां पर फाइंड करते हैं इसका पैटर्न फाइंड करते हैं कि इसका क्या होगा। देखो इसको काउंट करो, 1 2 1 को काउंट करना है बस, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, 6 हो गए, 6 0 हो गया। फिर पीछे जाओ,
5 0 4 0 3 0 2 0 1 1 आ गया, स्टॉप कर दो। क्लियर है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका अपोजिट दे दिया, इसका अपोजिट दिया कि इसको यहां से आना है। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1, इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको। ठीक है, मतलब आपको देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहां से यहां जाना था, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया, यहां से यहां आना है। तो कैसे आएंगे, आपको काउंट करना है सिर्फ कहां तक जा रहा है ये, 1 2 3 4 5, फिर 4, मतलब 5 तक जा रहा है। मतलब आप समझ गए कितने 1 आएंगे यहाँ पर, 5 1 आएंगे। तो आप कर लो 1 0 1 0 1 0, कितने 1 हो गए, 3, 1 0 4 1 हो गए 1, कितने 1 हो गए, देखो 5 1 हो गए। ये इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 5 टाइम्स 1 हो गए क्योंकि ये लास्ट 5 तक था। फिर अपोजिट जा रहा था 4 0 3 0 2 0 1। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपके आ सकता है अगर थोड़ा सा पैटर्न अच्छा बनाए तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसको भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है पैटर्न को। ठीक है, कि हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या किया गया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर को ऐड किया तो 7 के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी कि यार 2 और फिर नेक्स्ट आ रहा है 3, यहाँ 6 है तो नेक्स्ट आ रहा है 7, यहाँ 12 है तो नेक्स्ट आ रहा है 13। ठीक है, फिर ये वाला भी केस उठा लो, यहाँ 30 है तो नेक्स्ट आ रहा है 31। तो एक चीज़ तो आप समझ गएंगे अच्छा कि इसका +1 इंक्रीज किया रखा है। तो यहाँ अगर 21 है, यहाँ अगर 21 है तो आप कहोगे सर यहाँ 20 होगा। आ गई बात समझ में? चलो इसको तो क्रैक कर लिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो यहाँ 1 2 1 3 3 4 4 5, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? यहाँ पर कुछ ऐसा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 2 3 4 जा 5 4 जा 5 6 जा, एक्चुअली में यहाँ पर 2 है, ये 2 है बेटा। हाँ, अब देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ 2 आ रहा है। जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ 6 आ रहा है। जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ 12 आ रहा है। जब मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अभी देखो 20 निकाला था मैंने, और यहाँ जब मैं 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 30 आ रहा है। तो क्या नंबर की पॉसिबिलिटीज़ है, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आए, तो आप कहोगे 6 का स्क्वायर सर, तो ये आ गया 6। क्लियर है? अब इसका निकालते, 6 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42, और 42 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था यह वाला पैटर्न इंक्रीज हो रहा है 43, 1 इंक्रीज हो रहा है तो 43 का स्क्वायर। क्लियर है? तो सारा हमने यहाँ पर क्रैक कर लिया है। तो इस तरीके से दो पैटर्न यहाँ पर लग रहे हैं। एक तो यहाँ पर लग रहा है, इस केस में तो मल्टीप्लाई वाला, इस केस में तो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 × 2 हो रहा है तो ये वाला नंबर आ रहा है ना। तो फर्स्ट पैटर्न हमारा लग रहा है, फर्स्ट हमारा पैटर्न लग रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे कि हमारा कौन सा नंबर मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है, जिससे हमारा थर्ड नंबर मिल रहा है। एक पैटर्न तो ये है। और हमारा जो रिजल्टेंट नंबर है कौन सा, यहां पर जो देखो इक्वल के इधर आ रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट नंबर है, जो रिजल्टेंट नंबर है, ठीक है, वो कैसे मिल रहा है आपको, रिजल्टेंट नंबर मिल रहा है जो आपका थर्ड नंबर है, जो आपका थर्ड नंबर है उसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो रिजल्टेंट नंबर मिल रहा है। इस तरीके से यहां पर चीजें चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। देखो यहां पर क्या करना है आपको, बिना मल्टीप्लाई किए, जैसे यहां पर 39 का स्क्वायर फाइंड करना है, 39 का स्क्वायर फाइंड करना है तो यहां पर बिना मल्टीप्लाई किए आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सर बिना मल्टीप्लाई,
तो 39 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे बिना मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई तो करना होगा ना सर? नहीं, बिना मल्टीप्लाई किए आपको 39 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? यहां पर हम लगाएंगे कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ आइडेंटिटीज को यहां पर लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटीज होती है? जैसे यहां पर देखो 39 को मैं क्या लिख सकता हूं? 39 को मैं लिख सकता हूं 30 + 9 लिख सकता हूं बस। तो 30 + 9 का होल स्क्वायर से मैं इसको ओपन कर सकता हूं। आप कहोगे सर 30 + 9 आपने लिखा, क्या सर 40 - 9 लिख सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ बेटा 40 - 9 40 - 1 सॉरी 40 - 1 लिख सकते हैं। 40 - 1 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। दोनों से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर आंसर देखना आपका सेम निकलेगा। तो 30 + 9 अगर है हमारे पास में, तो हम यहां पर देखो इसको थोड़ा सा समझ सकते हो आप a + b के होल स्क्वायर से। और a + b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास में a² + 2ab + b²। ठीक है, जहां पर a हमारा क्या हो गया, इस केस में a हो गया हमारा 30 और b हमारा क्या हो गया 9 हो गया। a हमारा हो गया 30 और b हो गया हमारा 9। तो a + b के होल स्क्वायर से अपन इसको ओपन करेंगे। ऐसे यहां पर अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पर a हमारा हो जाएगा 40 और b हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और यहां पर जो आइडेंटिटीज हम लगाएंगे वो लगाएंगे a - b का, क्योंकि यहां पर माइनस है। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो a + b के होल स्क्वायर से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, फिर प्लस है 2, a है हमारे पास में 30 और b है हमारे पास में 9, प्लस b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 900 आएगा। 30 × 30, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 9 और 0 0, प्लस 2 × 30 × 9 करोगे तो 9 × 30 कितना होता है 270। देखो 0 को इग्नोर करा करो, 9 × 3 करो 27, 27 × 2 करो 54 और एक 0 लगा दो क्योंकि एक 0 को इग्नोर किया था हमने, प्लस 9 का स्क्वायर करो 81। ठीक है, तो 900, 540 और 81 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ हम ऐड कर लेते हैं 900, 540 और 81, तो 1 आया, 8 + 4 12 और यहाँ पर आ जाएगा 15, तो 1521। ऐसे अगर हम यहाँ पर इसका आंसर निकालते हैं, जब हमने 40 - 1 लिया है, 39 को एक तरह से हमने 40 - 1 कंसिडर किया, तो यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा, तो a - b का होल स्क्वायर जब अपन ओपन करेंगे तो a क्या है यहाँ पर 40 का स्क्वायर -2a हमारे पास में 40 और b है हमारे पास में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1600, -2ab करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80 और प्लस 1। 1600 में से 80 माइनस करेंगे तो 520 मिलेगा और 520 + 1 करेंगे तो 1521 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर देखिए रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है। तो आप कंसिडर कुछ भी कर सकते हो, 39 को आप 30 + 9 भी आप बोल सकते हो, 40 - 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे भी आप आंसर्स को कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक पाइथागोरस ट्रिपलेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, आपने देखा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और राइट एंगल ट्राइंगल्स जो होते हैं उसके ऊपर ही हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगती है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम बनाएं यहाँ पर तो किस टाइप का बनेगा हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल, इस टाइप का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसके अंदर हमारे पास में ये होता है हमारे पास में बेस और ये होती है हमारे पास में हाइट, या परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो, और ये होती है हमारे पास में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही हमारी क्या लगती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगती है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपो का स्क्वायर, वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। या आप इसको इस टर्म में भी समझ सकते हो, a² + b² जो होता है वो c² के इक्विवेलेंट होता है। जहां पर c जो है वो हमारी क्या है, c जो है हमारे पास में
वो है हमारे पास में हाइपोटेनियस, ए जो है वो है हमारे पास में बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हो, बी को आप बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर सी हमारा हाइपोटेनियस है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम दी हुई होगी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही लगती है। अब जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, जो ट्रिपलेट बनती है वो कैसे बनती है? तो वो बनती है हमारे पास में 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्मेट में होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप देखोगे तो वो आपको किस फॉर्मेट में दिखेगी? इस फॉर्मेट में दिखेगी, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में। क्लियर है बात? चलिए, जहां पर m जो होता है वो क्या होता है हमारा? ग्रेटर देन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है m, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल m की वैल्यू अगर हमारे पास में 2 हो तो ट्रिपलेट हम बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे, फॉर्म करेंगे ट्रिपलेट? अगर m की वैल्यू 2 से हम ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं तो देखो 2m, तो 2 इंटू एम करेंगे हम, 2 इंटू एम करेंगे तो 2 इंटू 2, जिससे हमारा 4 बनेगा। ऐसे ही एम स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि m हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 3 बनेगा। और एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 4। तो 4 3 5, देखो 3 4 5 हमारी क्या होती है? एक ट्रिपलेट होती है। ठीक है, ऐसी हमारी कई ट्रिपलेट होती है, जैसे 3 4 5 हमने निकाल ली, मैं आपको बता देता हूँ और ट्रिपलेट 5 12 और 13 भी होती है, 7 24 25 होती है, 8 15 17 होती है, 9 40 41 होती है, 11 60 61 होती है। ट्रिपलेट अगर आपको याद होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस टाइप की ये ट्रिपलेट्स होती है। और ये ट्रिपलेट कैसे फॉर्म होती है? इस फॉर्म में होती है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखो एस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करनी है जिसमें बोल रखा है कि जिसका वन मेंबर जो है वो क्या है? हमारे पास में 12 है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखो वन मेंबर अगर 12 बोल रखा है तो अभी हमने देखा कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है वो किस फॉर्म में होती है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब है कि अगर इस फॉर्म में होती है तो जो एक मेंबर, इसने कहा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करनी है जिसके अंदर एक मेंबर आपका क्या है? एक मेंबर 12 है। तो एक मेंबर 12 है तो इनमें से कोई भी हो सकता है। वो मेंबर हो सकता है 2m हो सकता है, m स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, m स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इस मेंबर को इनके इक्वल में रख देंगे। एक बार मैं 2m के इक्वल में रख दूंगा, ठीक है, चेक कर लूंगा। एक बार मैं m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल में रख दूंगा और एक बार मैं m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल में रख दूंगा। सबके इक्वल में रखना है आपको, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल में 12 और m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल, और चेक करना है। तो 2m इज इक्वल टू 12, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो m की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 6। यहाँ पर चेक करते हैं तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो m स्क्वायर माइनस 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। अब देखो m स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ गया, तो m की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप रूट 13, क्योंकि स्क्वायर जब ट्रांसपोज करोगे तो ये रूट में जाएगा, तो रूट की वैल्यू जब आप निकालोगे 13 तो रूट 13 आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रिपलेट जो होती है, हालांकि पॉइंट में होती है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक परफेक्टली आपकी ट्रिपलेट नहीं निकल पा रही है, नेचुरल नंबर नहीं निकल पा रहा है। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो m स्क्वायर 12 को जब हम प्लस 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 12 माइनस 1 बनेगा, ठीक है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा? 11। फिर से आप देखिए m की वैल्यू रूट 11, और रूट 11 भी हमारा परफेक्ट नहीं दे रहा है नंबर, m की वैल्यू परफेक्ट नहीं आ रही है, और m की वैल्यू परफेक्ट नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि दोनों केसेस आपको नहीं लेने हैं। तो कौन सा केस लेना है? ये वाला केस। क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ? हमारा जो 12 था वो 2m के इक्विवेलेंट निकला, ठीक है, वो 2m के इक्विवेलेंट निकला, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा? m की वैल्यू हमारी 6 आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? m की वैल्यू को फाइंड कर लें। m की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो m स्क्वायर माइनस 1 से हम निकाल लेंगे नेक्स्ट ट्रिपलेट का जो दूसरा मेंबर है वो निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू रखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 1, विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 होता है 35, ठीक है। ऐसी
एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो m की वैल्यू हमने 6 का स्क्वायर और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 1 37। तो देखो एक मेंबर तो हमारे पास में गिवन था 12, एक मेंबर हमने अभी निकाला 35 और एक मेंबर और निकाला हमने 37। तो 12, 35 और 37 हमारी क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। और अभी मैंने पहले भी आपको बताया था क्वेश्चन में, कहाँ 12, 35, 37 बताया था क्या, नहीं बताया था, 11 तक ही गया था मैं। तो 12, 35 और 37 भी हमारी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस हमने लिए हैं यहाँ पर इसके ऊपर बेस्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो इसने क्या बोला है, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, और ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो फिर आप कहोगे अच्छा सर स्मॉलेस्ट मेंबर बोला है आपकी बार इसने, पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था हुज विच वन मेंबर इज 12, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। अब ये ओलंपियाड में क्यों आया, अभी देखना इसका सोल्यूशन। इसलिए आया ये ओलंपियाड में, क्यों आया, क्योंकि यहां पर इसने बोला है हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, ठीक है। तो आप कहोगे अच्छा सर ये 8 जो है और पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होती है वो 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में होती है सर। मैंने कहा हाँ। तो आप कहोगे सर फिर तो हम एक काम करते हैं 2m के इक्विवेलेंट पे रख लेते हैं 8 को। मैंने कहा अच्छा, और 2m सॉरी ठीक है इसके इक्वल में रख लेते हैं, और एम स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल में सर 8 को रख लेते हैं, और एक एम स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल में 8 को रख लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 2m इज इक्वल टू 8 सर, तो m इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर 4। मैंने कहा हाँ। एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो सर एम स्क्वायर माइनस 1 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। और सर यहाँ पर भी m की वैल्यू निकल रही, क्योंकि m की वैल्यू निकलेगी √9, स्क्वायर जब ट्रांसपोज होगा तो रूट बन जाएगा 9, और ये वैल्यू हमारे को दे देगा m की। वैसे देखो स्क्वायर जब ट्रांसपोज होता है ना तो रूट में प्लस और माइनस दो वैल्यू मिलती है, तो प्लस का 3 भी यहाँ पर मिलेगा और माइनस का 3 भी। लेकिन हम माइनस की वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, m की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेनी है, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई। तो आप कहोगे अच्छा सर m की वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है 4 और m की वैल्यू 3 भी आ रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो √7 निकालेंगे, तो √7 हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस तो हमको इग्नोर करना पड़ेगा। अब देखो m की वैल्यू 4 भी है, m की वैल्यू 3 भी है। पिछले वाले केस में क्या था, m की वैल्यू एक ही पॉसिबल थी वहां पर, लेकिन यहां पर m की दो वैल्यूज पॉसिबल है, ये वाली और ये वाली। तो हमें दोनों वैल्यूज को लेना पड़ेगा क्या सर, बिल्कुल लेना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज को लेकर चलना पड़ेगा आपको। तो दोनों वैल्यूज को हम जब लेंगे तो m की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हमने देखो 2m, अगर हमने 2m लिया यहां पर 2m के इक्विवेलेंट में निकाला m की वैल्यू 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू 4 मिल गई तो m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेते हैं एक तो, ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1 जब हम निकालेंगे तो m का 4 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, और एक हम क्या निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, ठीक है, जो कि होगा हमारा 4 का स्क्वायर। यहाँ पे गलती कर दी मैंने, सॉरी, एक बार कर लेते हैं इसको वापस। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17। 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, 4 माइनस 1 कर दिया मैंने, 16 माइनस 1 जो कि होगा हमारा 15, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 8 था, एक मेंबर तो हमारा 8 था इस केस के अंदर, इस केस के अंदर बता रहा हूँ, इस वाले केस को लेके चल रहा हूँ। इससे मेरी ट्रिपलेट जो बनेगी, एक मेंबर तो 8 था, एक हमने 15 लेकर आए और एक हमारा 17 आया। तो यहां पर मैं इस केस में बता सकता हूं कि जब m की वैल्यू 4 थी, जब मेरी ट्रिपलेट बनी 8, 15, 17। अब इस केस की बात कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा, m की वैल्यू 3 है तो मैं निकालूंगा m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 निकालूंगा तो 3 का स्क्वायर करूंगा और माइनस 1 करूंगा, ऑब्वियस है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। क्लियर है बात, कितना आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, यहां पर m स्क्वायर प्लस 1 करा, तो m स्क्वायर प्लस 1 किया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करूंगा
और 3 का स्क्वायर प्लस 1 करूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 प्लस 1 जो कि क्या आया 10। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो ट्रिपलेट बनेगी वो क्या बनेगी, तो एक मेंबर तो हमारा क्या हो गया बताओ, एक मेंबर तो हमारा 8 हो गया। ठीक है, एक मेंबर हमारा 10 हो गया। अब देखो ये 8 जो था ना वो ये वाला मेंबर है, और एक और मेंबर हमारा क्या निकलेगा, m की वैल्यू 3 थी तो 2m से निकलेगा, तो 2 इंटू एम की वैल्यू 3, तो हमारा एक मेंबर कितना निकल गया 6, तो एक मेंबर हमारा 6 आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट बन जाएगी हमारी 6, 8 और 10। क्लियर है बात, कोई परेशानी, एक मेंबर हमारा 6, एक मेंबर 8 और एक मेंबर 10। अब यहां पर देखो इसने बोला था हमारे को एक पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करनी है जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर क्या हो 8 हो। तो अगर मैं ये वाली ट्रिपलेट लेके चलता हूं, ये वाली ट्रिपलेट लेके चलता हूं, तो यहां पर क्या 8 हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर है, नहीं, स्मॉलेस्ट मेंबर इस केस में क्या है, इस केस में स्मॉलेस्ट मेंबर 6 है ना कि 8, तो ये वाली ट्रिपलेट हमारी नहीं होगी। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है 8 है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर स्मॉलेस्ट मेंबर तो 8 है, मतलब ये वाली ट्रिपलेट वैलिड है यहाँ पर। तो आंसर हमारा क्या होगा, कौन सा आंसर होगा 8, 15, 17, ये वाली ट्रिपलेट यहाँ पर बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आपको फाइंड करना है यहाँ पर स्क्वायर रूट, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू, देखिए स्क्वायर रूट जब भी हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर सब्ट्रैक्शन अपने को काउंट करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो रूट 81 है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। वी सब्ट्रैक्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम नंबर टिल वी ऑब्टेन जीरो, जब तक आपको जीरो नहीं मिल जाए, जब तक आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जैसे रूट 81 है तो 81 का आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 81 में से माइनस करेंगे पहले 1, क्योंकि पहला ऑड नंबर 1 होता है, तो 81 माइनस 1 करेंगे 80 आएगा। फिर 80 आने के बाद में 80 को रखेंगे यहाँ, और 80 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 होता है, 3 को माइनस करेंगे तो 77 आएगा। फिर 77 को यहाँ रखेंगे, 77 में से 5 माइनस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर 5 है, 72 आएगा। फिर 72 को यहाँ रखेंगे, 72 में से 7 क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर 7 होता है। ठीक है, फिर 65 को यहाँ रखेंगे, 65 में से 9 माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 56, 56 में से 11, देखो ये ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11 कॉन्जिक्यूटिव करना है। 45 में से 13 माइनस करेंगे, 32 में से 15 माइनस करेंगे 17, और 17 में से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 17 माइनस करेंगे तो 0, ये 0 आ गया। यहाँ प्रोसेस को आपको क्या कर देना, स्टॉप कर देना। अब काउंट करना है कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे 9, तो रूट 81 का क्या लगेगा, स्क्वायर रूट जो होगा 9 होगा। क्लियर है, ऐसे ही हमारे को फाइंड करना है, मान के चलिए रूट 25, तो आपको स्टार्ट हो जाना है 25 से, 25 माइनस 1 करोगे फर्स्ट ऑड नंबर तो 24 आएगा। इस 24 को आप यहाँ लिखोगे, और नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है 3 आता है, 24 माइनस 3 करोगे तो 21 आएगा। फिर 21 में से माइनस करोगे नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आता है, 21 में से 5 जब माइनस करोगे आप तो कितना आएगा हमारा 16। क्लियर, फिर 16 को आप यहाँ लिखोगे, 16 में से 7 लेस करोगे तो 7 लेस करोगे तो हमारा कितना आएगा 9 आएगा। फिर 9 में से आप 9 माइनस करोगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0, और यहीं पे प्रोसेस को क्या कर देना स्टॉप। अब काउंट करो कितने स्टेप्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप हुए, मतलब रूट 25 किसका है 5 का है, होता है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है, इस वजह से लेट हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है टू राइट नंबर्स एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर देखो 24 है, 24 के हमारे को क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो 24 के हमारे को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
तो हमें इस टाइप का बॉक्स बनाना होता है और 24 को हमें यहाँ लिखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड साइड में वही नंबर आएंगे जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर के अलावा हमें नंबर नहीं लिखना है, कहीं तुम 1 रख दो, कहीं तुम यहाँ पर और कोई नंबर जैसे 24 रख दो, ठीक है, ऐसे नंबर्स नहीं रखने हैं। अब आर को यहाँ पर क्या रखना है, प्राइम नंबर। आप सोचोगे 24 है तो 24 से डिवाइड हो रहा है, रख लेते, नहीं, आपको यहाँ पर प्राइम नंबर ही लेना है। और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, 24। तो आप कहोगे सर 2 से हो रहा है, 2 प्राइम नंबर होता है और 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स जा रहा है। फिर नेक्स्ट 12 किससे जाता है हमारा, 2 से ही जाता है, तो फिर से आप 2 से करोगे तो 2 6 जा 12, क्लियर। फिर नेक्स्ट 2 से फिर से जा रहा है, तो 2 ले सकते हो आप, 2 3 जा 6। अब 3 किससे जाता है हमारा, 3 जाता है हमारा 3 से, तो 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने, हमारे प्राइम फैक्टर्स बने 2 2 2 और 3। 2 और 3 ही हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बने। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, क्लियर है। ऐसे ही हमें 324 के प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 324 यहाँ लिखेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से जा रहा है ये हमारा 2 1 जा 2, ठीक है। कैरी कितना बचा हमारा 1 1, और ये आगे 2 है तो 12 हो गया, 2 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। इस तरीके से आपको डिवाइड करना होता है। अब देखो यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। फिर 3 से, क्योंकि 81 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाता है, 3 से हमारा कितने टाइम्स जाता है, 27 टाइम्स, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर 3 से 9 टाइम्स और फिर 3 से 3 टाइम्स और फिर लास्ट 3 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, क्लियर है। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालने होते हैं। यहाँ पर नोट आपको करना है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन वी ओनली इंक्लूड प्राइम नंबर्स। मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर से इंक्लूड किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नंबर यहाँ पर ले लो, प्राइम नंबर्स को ही यहाँ पर इंक्लूड करना है। सो 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड, ना तो 1 को इंक्लूड करते हैं और ना ही नंबर इटसेल्फ, जो नंबर खुद होता है उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि नंबर इटसेल्फ भी एक तरह से क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर इटसेल्फ तो हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी अगर प्राइम नंबर हो, ठीक है। इस केस को आप थोड़ा सा इग्नोर ही करना, क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपके पास में कोई एक प्राइम नंबर दे देता 13 और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, अब बताओ 13 के कैसे निकालोगे, 13 को तो 13 से ही करना पड़ेगा ना 1 टाइम्स, क्योंकि 13 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो नहीं, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं 1 यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरे नंबर्स के लिए जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर उस नंबर को नहीं रख सकते हैं। चलिए, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर अपने को क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 36 है, तो 36 के हमारे को क्या करने हैं, एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले हमें 36 के क्या करने होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होंगे। तो 36 किससे जाता है, आप कहोगे सर 6 से जाता है, 6 कर दो। फिर मैंने अभी आपको कहा था क्या, कि यहाँ पर हमें प्राइम नंबर्स ही रखने हैं, और प्राइम नंबर्स ही रखने, तो 6 तो हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है ना, तो हमें प्राइम नंबर मतलब 2 से स्टार्ट कर देते, तो 2 से हम करेंगे तो ये 18 टाइम्स जाता है, 2 का हाफ 36 का हाफ 18 होता है, तो 2। फिर 2 से करेंगे 9 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे 3 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो हमारे पास में जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं वो निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होता है, ग्रुप बनाना होता है। स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब आपको 2 के ग्रुप बनाने हैं, 2 के ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक ग्रुप बन गया 2 इंटू 2, 2 का ग्रुप बन गया, ऐसे ये भी एक 2 का ग्रुप बन गया 3 इंटू 3। 2 के ग्रुप बनाने होते पेयर के फॉर्म में। तो ये 2 इंटू 2 ये सिंगल 2 में हो जाएगा, एक पेयर बन गया। ऐसे 3 इंटू 3 ये भी एक पेयर बन गया, तो ये सिंगल 3। तो 2 इंटू 3 क्या होता है,
6 होता है। तो रूट 36 मतलब 36 का जब स्क्वायर रूट होगा वो क्या होता है हमारा 6 होता है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 324 है, तो 324 के हम निकालते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। फिर हम 3 से करेंगे इसको, कितने टाइम्स जाता है ये 27 टाइम्स। फिर 3 से करेंगे 9 टाइम्स। फिर 3 से करेंगे 3 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 का एक ग्रुप बन गया, फिर ये 2 का एक ग्रुप बन गया और फिर ये 2 का एक ग्रुप बन गया। सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर दो, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 इंटू 3 मतलब एक 3 और इसका एक 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है हमारा 18। जो 324 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18 होता है। ऐसे ही हम देखिए यहाँ पर 100 का निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का निकाल सकते हैं। तो 100 का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 5 जा 10 0, फिर 25 टाइम्स जाएगा 2 से, अब 2 से जाएगा नहीं तो 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो यहाँ पर आप देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रुप बनाए तो ग्रुप क्या बन रहा है, देखो एक ग्रुप तो ये बन रहा है और एक ग्रुप ये बन रहा है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास में 5, और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या बनता है हमारा 10 बनता है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास में क्वेश्चन चेकिंग इफ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको चेक करना होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या चेक करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि यार ये जो परफेक्ट स्क्वायर इज 120 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बिल्कुल परफेक्टली आप चेक कर सकते हो कि नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 120 को अगर हमें 32 को चेक करना है, मान के चलिए इस 32 को चेक करना है, तो 32 को चेक करने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करिए प्राइम फैक्टर्स निकालिए इसके। तो हम प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे 16 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 8 टाइम्स गया, फिर 2 से 4 टाइम्स गया, फिर 2 से 2 टाइम्स गया और फिर 2 से 1 टाइम्स गया। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो क्या निकले 2 2 2 2 2। तो इस केस में अगर आप देख रहे हो तो देखो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, लेकिन इसका कोई ग्रुप नहीं बना। और इसका ग्रुप नहीं बना इसलिए यहाँ पर ये नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्योंकि जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप बनते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वहाँ पर एक ग्रुप नहीं बना, दो दो के ग्रुप नहीं बने। देखो इनके यहाँ पर ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन ये ग्रुप नहीं, ये ग्रुप में शामिल नहीं है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहां पर चेक करते हैं इस 120 अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 120 के लिए भी चेक कर लेते हैं भैया। क्या करना होगा, पहले प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाने होंगे इनके। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 30, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका एक ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ पर इनके ग्रुप नहीं बन पाए। ना 2 का ग्रुप बन पाया, ना 3 का ग्रुप बन पाया, ना 5 का ग्रुप बन पाया, सिर्फ इस वाले 2 का एक ग्रुप बन गया। तो ये भी हमारा क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है? इस टाइप से इनको चेक करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, अभी पीछे हमने चेक करे थे कि ये नंबर हमारे क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है कि आप क्या बना दो, इन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 32, मतलब 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब यहाँ पर देखो, मैं पहले वाली स्लाइड में आपको इसको ऑब्जर्व करवा देता हूँ। इस 32 के जब आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमारे निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से निकले। तो यहाँ पर देखो इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आप कहोगे सर इसका अगर हम ग्रुप बना दें तो ये हो जाएगा काम अपना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इसी स्लाइड में करवा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। तो जब प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाले तो 2 16, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से और फिर 2 से 1 टाइम्स। तो हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन यह रह गया। तो मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि इसका तो ग्रुप बन के एक 2 आ जाएगा और इसका ग्रुप बन के एक 2 आ जाएगा, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बना। तो इसका ग्रुप हम बना सकते हैं। क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 लगा दूंगा, तो क्या बनेगा, इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 लगा रहा हूँ तो जो नंबर था आपको गिवन था यहाँ पर 32, इसको क्या करना है आपको, एक 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एक 2 यहाँ पर लगाया है ग्रुप बनाने के लिए। तो इसको आपको 32 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो 64, ठीक है, ये आ जाएगा 64। तो 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा। तो आपका आ गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 32 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर, 2 एक स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 एक स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको 32 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। और जब इसका देखो स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो हम स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 2 2 2, क्योंकि इसका ग्रुप बन गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 करो तो ये बन जाएगा 8। तो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है, वो होता है हमारा 8। क्लियर है? तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि चीज़ें कैसे चल रही हैं हमारी। चलिए बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे जब हो जाएगा आपका। चलो अब करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे डिवाइड करें और उस परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड टू गेट 90 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जिसको मतलब 90 को डिवाइड करें जिससे कि हमारे को क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो देखो 90 का हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लें, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 से हम जब रिड्यूस करेंगे, 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम्स। अब 3 से जाएगा ये 15 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स, और फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि देखो 3 के ग्रुप बन गए ओनली, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 का ग्रुप नहीं बना। ठीक है,
देखिए यहाँ पर 2 और 5 का ग्रुप नहीं बना, लेकिन 3 का ग्रुप बन गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड टू 90 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जो 90 को उस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है उससे ही डिवाइड कर दो। तो देखो 2 का ग्रुप नहीं बना एक तो, और एक 5 का ग्रुप नहीं बना, ठीक है, एक 2 का ग्रुप नहीं बना और एक 5 का ग्रुप नहीं बना। तो इस 2 को एलिमिनेट अगर हम कर दें और इस 5 को भी हम बाहर निकाल दें, एलिमिनेट कर दें, तो 2 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास में, 10 होता है। इसको बाहर निकाल दें तो हमारे पास में ये नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्या सर बात समझ में नहीं आ रही है? देखो इस नंबर को 90 को, जो 90 था, इसको जब आप इस 10 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है, 9। और 9 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। हम कर क्या रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन में देख रहे हैं जिसका ग्रुप नहीं बन रहा ना उसको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना था। देखो पिछले केस में क्या था, मल्टीप्लाइड था, एक्चुअली में क्वेश्चन ही मल्टीप्लाइड वाला था। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, ग्रुप बनाने के लिए नंबर को ऐड कर रहे थे, मतलब वहां पर नंबर डाल रहे थे मल्टीप्लिकेशन के केस में। लेकिन डिवीजन के केस में क्या करना होगा, आपको नंबर को बाहर करना होगा, आपको निकालना पड़ेगा उस नंबर को। तो 2 और 5 ये हमारे पास में ग्रुप नहीं बना रहे थे, ना तो इस 2 का ग्रुप बन रहा था ना इस 5 का ग्रुप बन रहा था। 2 को हमने बाहर निकाल दिया और इस 5 को बाहर निकाल दिया। तो 2 इंटू 5 क्या होता है, 10। मतलब हमारे को यहाँ से ये पता चला कि इस 90 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे को रिजल्ट दे देगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोड आज बहुत धीरे चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फाइंडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट्स आपको फाइंड करनी है बिना कैलकुलेट किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में नंबर है 36, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। 144 जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। 169 जिसका स्क्वायर रूट होता है 13। 6084 78। 10201 101। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है, देखो इसके स्क्वायर रूट में 36 के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स 1, 144 के स्क्वायर रूट में 2, 169 के स्क्वायर रूट में 2, 6084 के स्क्वायर रूट में 2, 10201 के स्क्वायर रूट में 3। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे? नहीं। आपको क्या करना है कि अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स, ध्यान रखना है आपको कि अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो आपको सिंपली क्या करना है, n+1 डिवाइड बाय 2 करना है। और अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो आपको n/2 करना है। सिंपल। सर कैसे? जैसे यहाँ पर देखो 36 का बताना था कि 36 के स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी। तो 36 को पकड़ो और 36 में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, 2। 2 क्या होता है हमारा, इवन होता है। तो ये इवन वाला फॉर्मूला n डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी 1 होती है। वेरीफाई करवा देता हूँ फॉर्मूले से। 144 को पकड़ो, 144 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3। 3 मतलब क्या है, ऑड है। और ऑड का फॉर्मूला मैंने बताया 3+1 डिवाइड बाय 2, मतलब n+1 डिवाइड बाय 2। तो 3+1 4, 4 डिवाइड बाय 2 करोगे 2। देखो 2 आ रहा है। 169 में कितनी है, फिर से यही रिपीट होगा तो 2 आएगा। 6084 को पकड़ो, 6084 में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, 4। और 4 है तो इवन है, और इवन का फॉर्मूला बताया मैंने n/2, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आ रहा है। 10201 को देखो, 10201 में 5 नंबर ऑफ डिजिट्स है। 5 मतलब ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, तो n+1 डिवाइड बाय 2 लगाएंगे तो 5+1 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2। 6 डिवाइड बाय 2 हमारा होता है 3। तो ये देखो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? तो इन फॉर्मूलेस का यूज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब बताइए फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, तो 529 मतलब कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट बताओ, 3 है। 3 मतलब ऑड है, ऑड मतलब n+1 डिवाइड बाय 2। तो 3+1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4 डिवाइड बाय 2, जो कि 2 नंबर ऑफ डिजिट्स देगा आपको। ऐसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिजिट्स है। 6 नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब इवन वाला फॉर्मूला, 6 डिवाइड बाय 2 करोगे 3। तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स मिलेगी यहां पर आपको,
3 नंबर ऑफ डिजिट्स मिलेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है आपको। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं डिवीजन मेथड की हेल्प से। ठीक है, ये वाला केस तो इंटीजर का है और मैं एक और केस लेकर आया हूँ डेसिमल का, कि डेसिमल के भी आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो इंटीजर, जब भी आपको नंबर दिए हुए होंगे इंटीजर्स नंबर्स, और उनका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे समझते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन मेथड है ये ध्यान रखना। एक तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा, एक हम डिवीजन मेथड से सीख रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो डिवीजन मेथड क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट होता है, थोड़ा सा अगर आप सीख लोगे इसको तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो 529 का डिवीजन के लिए आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाना है, इस तरीके का एक आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, और यहाँ पर ये 529 की बोला है तो 529 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पीछे से ग्रुप्स बनाने, ध्यान रखना। ठीक है, किस तरफ से, इधर से पीछे से ग्रुप्स बनाने। तो पीछे से 2-2 के पेयर्स बनाएंगे हम, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो ये एक पेयर बन गया, और ये 5 रिमेनिंग अकेला रहा तो 5 अकेला हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन इसका हमने ग्रुप बना दिया। तो अब देखो ये 5, अब आपको क्या देखना है, 5 जो है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो आप कहोगे 5 जो आता है सर वो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 और 9 के बीच में ही हमारा 5 एग्जिस्ट करता है। तो हमें हमेशा 4 मतलब छोटा वाला नंबर लेना है। तो छोटा नंबर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 को लेना होगा, क्योंकि बड़ा वाले नंबर हम यहाँ पर ले नहीं सकते हैं। हम जंप थोड़ी कर जाएंगे, 5 से आगे थोड़ी चल जाएंगे, नहीं, हमें क्या करना होगा, छोटा नंबर ही लेना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, और हमने क्या करा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और जो नंबर हम फर्स्ट वाले स्टेप में जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर हम यहाँ पे लेते हैं। तो 2 लिया, उसमें प्लस कर दो 2। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर सकते हो, वो भी एक वैलिड है। ठीक है, बात उसका एक ही होगा मतलब। तो आपने कौन सा नंबर लिया, यहाँ पर 2 लिया, तो हम ले लेते 2। चलो 5 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 1 आएगा। और ये नेक्स्ट वाला जो पेयर है वो एज इट इज आपको यहाँ पर नोट करना है, ये हमने नोट कर दिया। अब देखिए 2 + 2 क्या करना है, आपको 4 करना है यहाँ पर। अब आपको ऐसा नंबर देखना है, ये वाला स्टेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझना। 4 के साथ में एक ऐसी वैल्यू रखनी है, जो यहाँ पर वैल्यू रखोगे वही वैल्यू आपकी यहाँ होनी चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर x रखा तो यहाँ पर भी आपका x ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है आपको जो 129 दे दे आपको। तो यहाँ पर देखो एक अप्रोच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 9 है। तो 9 यूनिट डिजिट कैसे बन सकती है, या तो आपका यहाँ पर क्या हो, 3 हो, या तो यहाँ पर आपका 3 हो, 3 और 3 9 दे देगा, या आपका यहाँ पर क्या हो, 7 हो, जब आपका 9 मिल सकता है। तो दोनों केसेस को आपको चेक करना है। तो पहले इस केस को चेक कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। देखो इस केस में आपको दे दिया इसने 129 रिजल्ट दे दिया। तो 129 मतलब यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू आपकी 3 होगी। इससे मल्टीप्लाई करने पर आपका 129 रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया 0। क्या वैल्यू रखी हमने, 3 रखी, तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया। तो रिजल्ट हमारा आ चुका है। √529 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास में, 23 होता है। क्लियर है? चलिए अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझते देखो इसको। 4096 है हमारे पास में। ठीक है, ये 4096 है। अब हमें क्या करना है, पीछे से पेयर्स बनाने हैं। तो पीछे से जब पेयर्स बनाएंगे तो ये बन गया एक ग्रुप, और एक ग्रुप ये बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि जो 40 है, पहला वाला ग्रुप ले लेते हैं 40, जो 40 है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो आप कहोगे 40 जो आता है सर वो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 36 और 49 के बीच में आता है। तो अभी मैंने आपको कहा था छोटा नंबर हमेशा लेना है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 6 लेंगे। ठीक है, और फिर मैंने कहा था आपको या तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करो या इसी नंबर को प्लस कर लो, जो भी आपकी इच्छा, बात एक ही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो। तो 6 × 12
6 इंटू 2 क्या आएगा यहाँ पर 12 आएगा, या 6 + 6 भी करते तो 12 आता। ठीक है, और 6 जा क्या होता है, हमने क्या लिया नंबर 6 लिया, 6 स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 36। ठीक है, और हमने कौन सा नंबर लिया था यहाँ पर 6, तो यहाँ पर रिजल्ट में आप लिख दो 6 ऊपर। अब देखिए यहाँ पर 6 इंटू 2 करा 12, 40 में से 36 लेस करोगे तो कितना आएगा हमारा 4, और इस 96 पेयर को पूरा एज इट इज़ यहाँ नोट करोगे। अब यहाँ पर लिखोगे आप 12। अब यहाँ पर आप ऐसी नंबर वैल्यू रखने, जहाँ जो वैल्यू रखोगे वही वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, और रिजल्ट में आपका आंसर आ जाए 496। तो आप सोचिए कि मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि हमारा 496 मिले। तो आप यूनिट डिजिट को पकड़ो, यूनिट डिजिट क्या है 6। तो बताओ यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी। तो आप कहोगे सर देखो, या तो मैं यहाँ पर 4 रख सकता हूँ, या मैं यहाँ पर 4 की जगह पे 6 रख सकता हूँ। मतलब या तो 124 इंटू 4 हो, या 126 इंटू 6 हो। बोलो, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना वो दोनों वैल्यू सिमिलर होगी, ये ध्यान रखना है। तो पहले तो ये कर लेता हूँ, 4 4 जा 16, एक कैरी, 4 2 जा 8 + 1 9 आता है, 4 1 जा 4, तो ये इससे ही बन रहा है। मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू होगी 4 वैलिड है, 6 नहीं लगा 4 होगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे को रिजल्ट क्या मिल जाएगा 0। तो कितना आया, हमने क्या रखा है यहाँ पर वैल्यू 4, 64। तो हमारे पास में जो 4096 है उसका रिजल्ट क्या आएगा 64। क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको फाइंड करना है एक लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607, मतलब उसको 5607 से क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, जिससे कि हमें क्या मिल जाए एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो देखो, एक तो अभी हमने किया था मल्टीप्लाइड और डिवीजन, जहाँ पर एक ऐसा नंबर आप बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, ठीक है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, या डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर एक अप्रोच बता रहा हूँ मैं, जब भी अगर ऐसा कीवर्ड आएगा मल्टीप्लाइड, डिवाइड, तो उस केस में तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। लेकिन जहाँ पर आपके पास में सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऐसे आएंगे ना, तो वहाँ पर आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, ये कीवर्ड है एक तरह से, इसको समझना है आपको। तो यहाँ पर 5607 थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5607 है, तो हमें यहाँ पर पीछे से ग्रुप बनाना होगा। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, तो हमने देखा 56 है सर, और 56 जो होता है वो हमारा 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। 49 और 64 के बीच में आता है, तो हम लोवेस्ट नंबर लेंगे 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे 14 हो जाएगा। 56 में से 49 लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, और ये वाला पेयर एज इट इज़ हम नोट करेंगे। क्लियर है बात। चलो, तो हमने क्या लिया था यहाँ पर 7 लिया था। अब 1 4, अब इसके साथ में एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसके नियरेस्ट चल जाए। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में परफेक्ट हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए तो ये बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर डेट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन आपको ये बोल रहा है कि इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे कि हमारे को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 के इस 707 के नियरेस्ट जाएंगे, लेकिन हम कम जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नियरेस्ट जाएंगे, लेकिन हम कम जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, कम। बिल्कुल नियरेस्ट जाना है, लेकिन हमारे को थोड़ा सा कम जाना है 707 से। तो हम क्या वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर हम 4 रखते हैं तो देख लेते हैं, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करना आपको पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 5 576 तक ही पहुँचा मैं। चलो एक काम करते हैं, 5 रख लेते हैं।
5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 7 25, 5 1 जा 5, 5 2 7, तो 7 25 तो 707 से ज़्यादा चल गया, तो हमें क्या करना होगा, 4 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ रहा था हमारा, तो 7 में से 6 लेस करेंगे हमारा कितना आएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, 0 में से 7 कर नहीं सकते, कैरी लेंगे, 10 में से 7 3, 6 में से 5 1। ठीक है, चलो हमने क्या रखा है यहाँ पर 4 रखा था। अब देखिए परफेक्ट नहीं है, 74 का नहीं होता है, 5607 का स्क्वायर रूट निकालोगे 74 नहीं होगा, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हो कि 131 जो है ये एक्स्ट्रा है। अगर ये 131 नहीं होता, सोचिए थोड़ा सा कि इस 5607 में से इस 131 को हटा दूं मैं, तो ये फिर परफेक्ट हमारे को दे देगा, क्योंकि ये हमारा वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर 131 थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 131 नहीं होता तो ये बिल्कुल 74 का स्क्वायर रूट हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसने जो पूछा है हमारे से सब्ट्रैक्ट, क्या करें हम, लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट, 131 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 5607 में से मैं जब 131 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7 में से 1 लेस करेंगे 6, और यहाँ 10 में से 3 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 में से 1 लेस करेंगे 4, और यहाँ पर 5, तो 5476 जो होगा वो हमारा एक तरह से क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और 5476 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, 74 निकलेगा। इस तरीके से आपको करना होता है। तो ये कीवर्ड याद रखना, सब्ट्रैक्टेड है तो इस तरीके से आपको करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एडेड का भी डाला है, जिसमें ऐड करना होगा, तो वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए ऐड का है, लीस्ट नंबर एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट नंबर that must be added to 1300 so as to get a perfect square, also find the square root of the perfect square। तो ये देखो ये वाला जो केस है ये हमारे पास में किसका है, एडेड का है। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल है वही चीज़ करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्ट्रैक्शन या एडिशन आए तो वहाँ पर आपको डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है, तो डिवीजन मेथड ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये 1300 है, अब पीछे से हम पेयर बनाएंगे। अब देखिए 13 जो है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 13 जो है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमको लोवेस्ट नंबर ही लेना है, तो सर हमें 3 लूँगा। तो 3 का स्क्वायर हमने लिया तो हमारा क्या आया, 9 आया, और यहाँ पर ऑलवेज 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 6 आएगा। 13 में से 9 जब हम लेस करेंगे तो कितना मिलता है हमारे को, 4 मिलता है। और ये जो 00 है वो एज इट इज़ हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो 6 है हमारे पास में, तो 6 यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे को रिजल्ट मिल जाए, बताइए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट मिल जाए। 400 के नियरेस्ट चल जाऊँ, लेकिन एडिशन के केस में क्या है, एडिशन के केस में ध्यान रखना आपको क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा जाना है 400 से। तो देखो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 5 से करते, 5 से भी करूँगा तो कम ही जाएगा, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 32, 325 ही जा रहा है। 66 से करता हूँ, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 + 3 396, ये भी कम जा रहा है। 67 से करता हूँ, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 46 469। तो मेरे को इस वाले केस में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको एडिशन के केस में ज़्यादा जाना है। तो ये हमारा कितने टाइम्स गया है, ये 7 टाइम्स, और हम ज़्यादा गए 469, क्योंकि ये एडिशन का केस है। मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ अभी देखना। अब देखो 469 इसने क्या बोला कि क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि हमारे को क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो 400 था, हमें तो चाहिए 400 ही था, लेकिन 469 पर ये एक तरह से हमारे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रहा है। तो कितना ज़्यादा है, एक तरह से 69 ज़्यादा है। तो 469 में से अगर मैं इस 400 को माइनस करूँ तो कितना आ रहा है, 69, मतलब 69 का वेरिएशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो अगर 69 इस नंबर में अगर मैं 69 ऐड कर देता
तो ये परफेक्टली चल जाता, जिससे कि रिजल्ट हमारा 0 बन जाता। अगर इस 1300 में अगर 69 और होता, 1369 होता, तो ये बिल्कुल परफेक्टली चल जाता और इसका रिजल्ट जो आ जाता वो 37 का स्क्वायर आ जाता। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा, 69 को ऐड करना होगा। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर 1300 प्लस 69 जब मैं करूँगा तो हमारे को क्या मिलेगा 1369, और 1369 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, इस 37 का। क्लियर है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो जब भी आपके पास में सब्ट्रैक्शन हो तो आप कम तक जाइए, एडिशन हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा तक जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड डेसिमल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल्स के आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो डेसिमल का स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ डेसिमल को आपको देखना है, डिवीजन मेथड ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका डेसिमल का नहीं निकलता है, तो डिवीजन मेथड को ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। पीछे से हम ग्रुप बनाएंगे, तो ये ग्रुप बन गया, ठीक है, और एक ग्रुप हमारा कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। क्लियर है बात, चलिए तो ये ग्रुप बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए जब 2 का स्क्वायर करूँगा मैं तो 17 के लिए देखेंगे हम, 17 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप 17 के लिए बोलोगे कि 17 जो आता है वो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे हम, जो कि होता है 16। 17 में से 16 लेस करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, तो पॉइंट हमें लगा देना है, ठीक है, और इस 64 को डायरेक्टली हमें क्या कर देना है, नोट कर देना है, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑलवेज, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि हमारे 164 मिल जाए, बताइए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 4 है ना, तो 2 रख दो, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164 मिल गया। क्या रखने पर, 2 रखने पर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है डेसिमल का, बस पॉइंट जहाँ पर होता है वहाँ पे पॉइंट प्लेस करना है आपको। 4.2 का 17.64 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4.2 आएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 1.125 का भी यहाँ पर निकाल सकते हो। अब देखो इसको अगर आपको निकालना है ना, तो थोड़ा सा आपको अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। इसका भी मैं करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये क्या है हमारे पास में 1.125 है। अब देखो यहाँ पर आप जब ग्रुप बनाओगे तो आप क्या करोगे, ऐसे ग्रुप बनाओगे यूँ करके, और फिर आप इसका ऐसे ग्रुप बना दोगे, जो कि गलत है। आपको ऐसे ग्रुप नहीं बनाना है, आपको कैसे ग्रुप बनाना है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक जीरो रखना पड़ेगा, जिससे कि पॉइंट के इधर वाली वैल्यूज़ का ग्रुप बन जाएगा। अगर आपने यहाँ जीरो नहीं रखा ना तो आपका ग्रुप नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका ये ग्रुप बन गया, अब आपका ये ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक जीरो प्लेस किया, क्योंकि पॉइंट के बाद में मैं लगा सकता हूँ जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक ग्रुप बन गया, इसका एक ग्रुप बन गया, और ये 1 एक सिंगल रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 1 को आपको टारगेट करना है। ये 1 जो है किसके बीच में आता है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। छोटा हम लेंगे 1, तो हमने ले लिया 1, यहाँ लिख दिया हमने 1, और मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 का स्क्वायर आया था हमारा 1, 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0 आएगा। फिर देखो यहाँ पर पॉइंट है तो हमने पॉइंट रख देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में 1 2, तो हमने एक एक पेयर को उठा के रखना है, पूरे पेयर से रखने। 1 2 रखा। अब ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि हमारे को 12 मिल जाए, या 12 के नियरेस्ट चल जाऊँ मैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ 2 है हमारे पास में, ठीक है, और हमारे को जाना है 12। तो अगर मैं यहाँ पर 1 भी रखता हूँ तो ये 21 जाता है, जो कि 12 से ज़्यादा है। तो हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर 0 रखना होगा, जिससे 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, जिससे कि हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है, और 12 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला पेयर हमारा यहाँ पर नोट हो जाएगा, ठीक है। 20 प्लस 0 अगर हम करें यहाँ पर तो 20 होता है, यहाँ पर ऐड करना होता है 20, और 1250 अब हमें चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि हमें रिजल्ट मिल जाए, 1250, ठीक है। अब देखो इस 0 को आप इग्नोर कर सकते हो या रहने दो, 1250 है, तो 125 अगर हम करते हैं तो हमारे को कितना मिलता है,
1025, जिससे कि हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या रखना होगा यहाँ पर, वन टू फाइव जीरो, एक मिनट, 250। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बाद में कर लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। अभी थोड़ा सा लोड भी कम ले रहा है, मेरे को क्लास भी बहुत जल्दी ख़त्म करनी है, जब तक मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट से। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस आपको फाइंड करने हैं। जब भी आपको पास में फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट फाइंड करने हो तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो रूट 16 डिवाइडेड बाय 25 है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, मेरे को क्योंकि बहुत फटाफट क्लास खत्म करनी है, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, तो इस वजह से मेरे को बहुत जल्दी करना है। उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग डिस्कस कर लेंगे हम, उस क्वेश्चन को वीडियो में, या डेसिमल की एक अलग बना लेंगे हम वीडियो। तो 16/25 है, तो रूट 16, देखो इस रूट में 16/25 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट 16 डिवाइडेड बाय रूट 25। ठीक है, तो रूट 16 अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और रूट 25 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा। तो रूट 16/25 का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 4/5 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो सिस्टम भी लोड नहीं ले रहा, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अब स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, आपको स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल 0.49 लिखना है, ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस पॉइंट को हटा सकते हो, पॉइंट के बाद में ये जो जीरोस लगा दोगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 0 रख दिए, तो ये एक तरह से कन्वर्ट होकर 49/100 हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, 49 का क्या होता है, 7 होता है, और 100 का क्या होता है, 10 होता है। 7/10 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.7 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। चलिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है पूरी सीरीज़, तो आपको बहुत समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए, जितने भी टॉपिक्स हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो पूरा मैंने एक तरह से कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।